हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों को कौन से एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, कौन सी एंट्रीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जो आपको 100% मार्क्स दिला सके, तो उसी को के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि रोज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी के बैक टू बैक है ना आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर आने वाली हूँ, जिसमें आपको पूरा है ना अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे लिखना है, क्या क्या आपको आने वाले चैप्टर्स की एडजस्टमेंट्स कौन से ध्यान रखने हैं, कैसे आपको प्रोसेस करना है ताकि आप फुल मार्क्स पा सके, तो वो मैं अपलोड करते ही रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज है ना कंपलसरी क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 12 मार्क्स का है एंड कंपलसरी। इसके लिए आपको कोई ऑप्शन भी नहीं है, कंपलसरीली आपको अटेंड करना ही होगा 12 मार्क्स का। तो ये आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आपने है ना सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी उसी पे बेस्ड है, और अभी तक ये आप लोगों के लिए नया भी नहीं है, पर इसकी जस्ट हम लोग कि हमको कैसे इसको प्रोसेस करना है तो हम वही सीखेंगे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आप लोगों को क्या करना होता है कि हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें कि उसको प्रोसेस कैसे होता है। तो जैसे फाइनल अकाउंट्स के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि हमें यहाँ पर अभी आपके सिलेबस में नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं, बैलेंस शीट बनाना सीखने वाले हैं। तो ये तो आप सीख चुके हो, तो अभी इनको प्रेजेंट कैसे करोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, एक शॉर्ट में इसकी क्विक हमको रिविजन ले लेनी है कि भाई इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं एंड डायरेक्ट इनकम होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। एंड इस अकाउंट से हमें क्या रिसीव होता है, तो ये अकाउंट जो है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज क्रेडिट बैलेंस हमको देता है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस होना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको हम लोगों को फिर है ना फॉरवर्ड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हमें ट्रांसफ़र करना होता है। नाउ यहाँ पर ग्रॉस लॉस होता है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस हुआ, तो इसका मतलब होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है वो मोर है देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही नॉमिनल अकाउंट है। एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड इनकम है दैट इज़ रेवेन्यू हुए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुए मतलब, एंड रेवेन्यू इनकम, क्योंकि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड कैपिटल रेवेन्यूज होते हैं वो हमको है ना बैलेंस शीट में दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस लेस देन 1 ईयर वाले एक्सपेंसेस जो है और लेस देन 1 ईयर वाली जो इनकम है ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव होती है करंट ईयर में, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर पेड और नॉट पेड, दोनों भी केसेस में ये है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, मतलब इनमें डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। तो ये फिर यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट दैट इज क्रेडिट बैलेंस मिलता है। तो मतलब नेट प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस मिलना मतलब क्रेडिट साइड मोर होना टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन नेट लॉस रिसीव होता है तो हम बोलेंगे कि भाई दैट इज द डेबिट बैलेंस दैट इज टोटल डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ग्रेटर देन द टोटल क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बैलेंस शीट जो है वो भी मस्ट है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है। अब बैलेंस शीट, पहली बात तो ये जानना है कि ये कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करता है बिजनेस की पर्टिकुलर डेट को। नाउ इसमें बैलेंस शीट में सारे के सारे जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स वगैरह हुए, लायबिलिटीज़ वगैरह हुए, वो सब हमें ना इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। दूसरी बात मैं आपसे इंस्ट्रक्ट करूंगी, आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को जो भी टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है, आपको है ना क्वेश्चन बैंक का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक बोले तो वो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए आता ना, तो उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आप है ना 16 ओपन करोगे तो पेज नंबर 16 पे आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा दिया हुआ है।
ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा अगर आपने अच्छे से ध्यान में कर लिया, मतलब ये सारे जो कौन कौन से एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो इन जनरल हम लोगों को पता है, अभी तक हमने प्रैक्टिस किए, तो ओपनिंग स्टॉक होता ही है, ऑलमोस्ट सभी जगह पे ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेसेस होता है, सेल्स होता है, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है। उसके अपार्ट भी है ना बहुत सारे एंट्रीज जो होती है वो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, जैसे कि यहाँ पर कैरेज इनवर्ड फ्रेट। तो आप लोगों को ये जो है ये परफॉर्मा अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या अकाउंट आते हैं, और आप लोगों को जब प्रोसेस पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने का प्रोसेस क्या है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल जब आप करते हो तो वो अगर ज़्यादा होता है डेबिट साइड के टोटल से, तो मतलब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। और अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है किसके, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर फिर है ना ग्रॉस लॉस होता है। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी होती है, और ये ध्यान रखने वाली होती है कि भाई ग्रॉस लॉस को एंड ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कहाँ पे करते हो। तो अगर ग्रॉस लॉस दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, ग्रॉस लॉस हुआ तो आप डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है। अभी यहाँ पर एक आइटम है जो कि है ना वेजेस एंड सैलरीज को लेकर। ये जो वेजेस एंड सैलरी वाली, अगर मान लीजिए ये आपको आ जाती है ट्रायल बैलेंस में, ये एंट्री है ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में ये आइटम है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ये जो है वेजेस एंड सैलरी वर्ड से, वेजेस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर यही जो आइटम है वो अगर सैलरीज से स्टार्ट हुआ है, वो सैलरी वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो फिर आपको है ना इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए कि ये आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका एरर होना नहीं चाहिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में है ना पेज नंबर 17 पर आप लोगों को, पेज नंबर 17 पर आप लोगों को दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रोफॉर्मा को भी अच्छे से गो थ्रू करो, ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि कैसे इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आपकी कहीं पे गलती ना हो। तो अगर आपको अच्छे से ये आता होगा, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड है, और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, और अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में ओनली कैरेज वर्ड लिखा हुआ है, ना तो इनवर्ड स्पेसिफाई किया उसके साथ में, नहीं आउटवर्ड लिखा है, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपको प्रेजेंट करना है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट नहीं करना। मान लीजिए इनवर्ड शब्द नहीं है, ओनली कैरेज दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो आप कैरेज इनवर्ड इसको है ना ट्रेडिंग अकाउंट में ही प्रेजेंट करोगे। इन सिंपल में आप लोगों को बोलूँगी कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का में लाने के लिए आउटवर्ड वर्ड साथ में होना चाहिए। अगर ये आउटवर्ड वर्ड मिसिंग है तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना नहीं है, ये हमको दिखाना नहीं है। ये एक चीज़ आपको है ना ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में है ना ये तो हुआ, आपको इसका परफॉर्मा अच्छे से है ना प्रिपेयर कर लेना है। आपको अभी ज़्यादा सम्स है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो आपने माइंड में फिट कर लिया, और कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है और उनके इफेक्ट कैसे दिखाया जाता है वो अच्छे से करोगे। और पहले से ही आप लोगों को टोटल वगैरह की प्रैक्टिस है, आपकी स्पीड अच्छी है, वैसे भी आपको आधा घंटा तो इंक्रीज होकर मिला है, ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। स्पीड की तो प्रैक्टिस हो गई होगी, और नहीं भी हुई है तो भी हाफ एन आवर तो एक्स्ट्रा मिला है। अगर आप कैलकुलेशन पार्ट वगैरह में आप एक्सपर्ट हो तो आपको डरने की बात नहीं है। आपको परफॉर्मा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपका ये सम किसी भी हाल में टैली हो और आपके पूरे के पूरे 12 मार्क्स आप है ना ग्रैप कर सको, आपको 12 मार्क ये आपके फिक्स हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको रियल में, आप बिलीव मी, आपने अगर ये फॉलो किया तो सच में आप है ना अच्छे से अपने मार्क्स है ना ला सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको फाइनल अकाउंट में। अभी यहाँ पर है ना बैलेंस शीट का भी परफॉर्मा दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट के परफॉर्मा को भी आपको अच्छे से है ना स्टडी कर लेना है कि भाई इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, तो कौन कौन सी आइटम्स इसके अंडर में आती है। तो ये पेज नंबर 18 पे दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब कुछ टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ऐसा नहीं है नहीं दिया, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, राइट, इसीलिए हमारी छोटी छोटी गलती हो जाती है। तो इन चीज़ों को है ना आप माइंड में फिट कर लो कि भाई है ना एसेट्स के अंडर में क्या क्या आइटम्स आती है, लायबिलिटीज के अंडर में कौन कौन से आइटम्स एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो इसी के आधार पर तो आपको प्रिपेयर करना होता है। फिर उसके बाद में
ट्रायल बैलेंस में जो जो दी है वो आइटम्स को आपको बाइफरकेट करने में आसानी होगी कि भाई कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। तो जो जैसे कॉमन जैसे एक्सपेंसेस को लेकर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर हो गया मान लीजिए, या कोई है ना डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो गया, तो आप आसानी से पता कर सकोगे कि भाई ये कहाँ पे हमने देखा था। तो बार बार इनको रिवाइज कीजिए, बैलेंस शीट को, ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मा को एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के परफॉर्मा को। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि पेज नंबर 19 पे आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज दिए हुए हैं। अभी इनके एक्सप्लेनेशन मैंने ना वीडियो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने नहीं बैठने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। तो आप ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज दिए हुए हैं, कॉमन कुछ एडजस्टमेंट एंट्री में आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से जनरली आपके हैं। तो जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर है, भले वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, वेजेस हो, या प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर एक अभी पूछ लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, उसी तरीके से प्री रिसीव्ड इनकम वगैरह को लेकर है। फिर यहाँ पर है ना बेड डेप्ट्स का परफॉर्मा मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई बेड डेप्ट्स एंड प्रोविजन फॉर आरडीडी, डाउटफुल डेप्ट्स वगैरह होता है तो कैसे दिखाना है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। देन डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है ना, कोई भी एसेट पर, फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट को कैसे दिखाते हैं। तो सारी एडजस्टमेंट्स एंट्री आप करोगे और आपको उसका पैटर्न पता है कि कैसे फॉलो करना है। अब तक आपने सम सॉल्व किया है तो कोई आपको यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे भी है ना, वो सारे एडजस्टमेंट 20 के भी सारे एडजस्टमेंट एंट्री को अपने माइंड में फिट कर लो कि भाई कैसे दिखाना है, क्या करना है, इनके इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं। एंड है ना कुछ जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो छुपी रुस्तम है एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, उन्हें हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे दिया है। हिडन एडजस्टमेंट जिसे हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वो खुद से ही आपको समझ लेना है कि भाई ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आप लोगों को इस तरीके से मेंशन रहेगा। जैसे सैलरीज है तो सैलरीज के यहाँ पर आपको यहाँ पे है ना फॉर 10 मंथ्स इस तरीके से ब्रैकेट में ना ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। तो फिर आपको समझ जाना कि भाई ये हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी अच्छे सिस्टमेटिकल तरीके से बताया गया है। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुआ 4 इयर्स का है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, तो इनके डीप एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आप है ना चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। नहीं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, यहाँ पर से सब कुछ दिया है टेक्स्ट बुक में। तो पेज नंबर 21 भी आपको अच्छे से रिफ़र कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर है ना देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर दिया होता है। इन पॉइंट्स को गो थ्रू कीजिएगा, इनमें काफ़ी चीज़ें हैं ना आप लोगों को बताई गई है। जैसे कि ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर है कि ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर ट्रायल बैलेंस खाली है ना ट्रेड एक्सपेंसेस उसमें कंटेन करता है, मतलब रहता है, तो वो आइटम है हम है ना प्रॉफिट द आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो फिर हम उसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे। खाली अगर ट्रेड एक्सपेंसेस ही दिखाई दे रहा है तो अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आपको दूसरी कोई एक्सपेंसेस दिखाई देती है, कौन सी एक्सपेंसेस, तो वो सन्ड्री एक्सपेंसेस हुई, ऑफिस एक्सपेंसेस हुई, नहीं तो जनरल एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इनमें से कोई भी एक और साथ में ट्रेड एक्सपेंसेस के है तो आपको है ना फिर ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होता है। नहीं तो हमें उसको अगर वो खाली ट्रेड एक्सपेंसेस ही ट्रायल बैलेंस में है तो डायरेक्टली उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखा दो। तो ये एक है ना अगर मान लीजिए ये आपको आइटम आ जाती है तो ये आइटम जैसे ही आपको है ना ट्रायल बैलेंस में दिखाई देती है तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती होने की चांस होती है। यहाँ पर गलती होने की चांस होती है अगर आपको आइडिया ना हो कि भाई ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर कोई दूसरा एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। इस ट्रेड शब्द को देखकर हमको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हाँ, इसको कब ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, अगर आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है ट्रायल बैलेंस में। अगर सन्ड्री नहीं दिया है तो ऑफिस एक्सपेंस दिया है, वो नहीं दिया है तो जनरल एक्सपेंस दिया है, वो नहीं दिया है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, तो ही फिर आप है ना ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में आप लोगों को और भी जो है हिडन एक्सप्लेनेटरी है उनमें कोई आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है उसके हिसाब से ही हम लोग जाते हैं, तो ये सारे आपको है ना गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना है। फिर मैं ना यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेकर भी बताने वाली हूँ कि भी क्लोजिंग स्टॉक है जो है वो कॉस्ट प्राइस नहीं तो मार्केट प्राइस, दोनों में से जो प्राइस लेस होता है, मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 12,000 है, मार्केट प्राइस 10,000 है, तो आपको विच एवर इज लेस मतलब आपको 10,000 अमाउंट ही लेना है। वाइस वर्सा अगर मैं बोलूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस आपका 10,000 है एंड मार्केट प्राइस 12,000 है, तो भी आपको 10,000 ही लेना है। तो मतलब दोनों आपको अमाउंट देखना है और जो कम अमाउंट है तो वही अमाउंट आपको लेना होता है। तो ये आपको चीज़ है ना ध्यान में रखने वाली है इसको लेकर, क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को लेकर। फिर है ना यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस पेज नंबर 23। तो ये सारे जो पेजेस मैं आपको बता रही हूँ वो पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जो कि आपके पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप मार्किंग कर लीजिए कि पेज नंबर 16 से लेकर पेज नंबर 23 तक आपको है ना बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आता है, लेकिन टेक्स्ट बुक का नॉलेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर फिर से आपको कि कुछ आइटम्स ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं, ट्रायल बैलेंस ओनली, तो उनका एक ही सिंगल इफेक्ट होता है। जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया या लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो इन सब आइटम्स का है ना जो इफेक्ट होता है वो एक सिंगल इफेक्ट ही आपको दिखाना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ये वाले भी आपको जरूर पढ़ लेना है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को। तो ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़िएगा, छोड़िएगा मत अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए है तो। नाउ यहाँ पर फिर है ना आपको स्टेप्स फॉर सॉल्विंग दिया हुआ है कि भाई स्टेप्स तो नेसेसरी अकाउंट्स आपको इंक्लूडिंग द वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना, नेसेसरी अकाउंट वो प्रिपेयर करना होता है। देन प्लेस सम मार्क ऑन ट्रायल बैलेंस आइटम्स फॉर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एडजस्टमेंट्स के लिए आप जब ट्रायल बैलेंस में रीडिंग करते हो तो अब कैसे रीडिंग करोगे आपको ट्रायल बैलेंस में, जैसे यहाँ पर आपकी ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने 2018 का पेपर है मेरे हाथ में, 2019 का पेपर है, तो ये बोर्ड का पेपर है, दिस इज द बोर्ड पेपर। ये बोर्ड पेपर में से ही मैं आपको बता रही हूँ, ये बोर्ड का पेपर है। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर है ना ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आप है ना जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो आपने मार्किंग कर ली भाई टी है, परचेसेस है तो आप मार्किंग कर लोगे कि भाई टी में जाएगा, वेजेस है तो टी ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी देखिए यहाँ पर सैलरीज दिया है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि ब्रैकेट के अंदर 10 मंथ्स लिखा है, तो मतलब ये वाली जो सैलरी है वो खाली 10 महीने वाली सैलरी है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये कौन सा एडजस्टमेंट हुआ, इसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिडन, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो अब आपको क्या पता चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 18,000 की सैलरी दिखाई दे रही है वो खाली 10 महीने की है, तो हमको 2 महीने की और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा साल फुल ईयर कितने महीने का होता है, 12 मंथ्स का होता है ना फुल ईयर। तो पहले आप क्या करोगे, 18,000 को मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, 18,000 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1800 आया, तो 1800 पर मंथ का हो गया, पर मंथ पीएम पर मंथ, तो है ना 3600 रुपया है ना वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कर हमको है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी कर हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। एंड उसके साथ साथ मतलब जब हम ये सैलरीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ना, तो ये आपका पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस बोला है, डेबिट साइड में लेके जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरीज लिखने के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज को ऐड करोगे, 3600 को 3600 रुपया यहाँ पर ऐड होगा। और ये जो 3600 रुपया होगा उसको आपको लायबिलिटीज के अंडर में भी दिखाना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके, तो ऐसे वाले इसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ये पी हुआ, पहले बैंक चार्जेस है तो पी हुआ, देन यहाँ पे मशीनरी तो एसेट्स में आएगा तो ए लिख लिया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा ए लिख दिया, बेड डेब्ट्स है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा तो पी लिख लिया, सन्ड्री डेटर्स है तो ये है ना हम एसेट्स में लिखेंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, देन फर्नीचर है तो एसेट्स में लिखेंगे, देन 8% डिबेंचर, तो वापस यहाँ पे देखिए हिडन एडजस्टमेंट है,
ये जो एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर इसको हमें ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हिडन एडजस्टमेंट, तो हमको समझ जाना है कि 8% वाला डिबेंचर है, तो मतलब 8% का इंटरेस्ट है ना, इस पर हमको कैलकुलेट करना होगा। तो वो है ना यहाँ पर 1/10/2015 को, मतलब ये 1/10/2015 को लिया हुआ है, मतलब अक्टूबर 2015। यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट है वो 2016 31 मार्च 2016 है। तो मतलब है ना कितने मंथ्स का, 6 मंथ का, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना मंथ्स होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ्स का हमको है ना यहाँ पर है ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो कैलकुलेट करना होगा, 8% इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये हिडन एडजस्टमेंट जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका हमको इफेक्ट दिखाना होगा, एंड साथ ही हमको ऐड टू डिबेंचर्स करना होगा लैब, इसको जब हम लिखेंगे। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस है, मतलब ये एसेट है हमारा। डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स डेबिट में है, मतलब ये हमारा एसेट है ना, ये एसेट्स है, तो इसको इसमें हमारा इंटरेस्ट हमको रिसीव होने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमको दिखाना होता है। देन ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा, वो हमें ध्यान रखना है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या करंट अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन। इस तरीके से ये हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो आपको देखना होता है क्वेश्चन में। तो ऐसे हम लोगों को मार्किंग करनी होती है। अभी ये कैपिटल अकाउंट्स है, फिर यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक ओडी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक ओडी लायबिलिटीज में जाते हैं। देन सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। देन करंट अकाउंट्स बनाना है, तो मतलब इस तरीके से आपको है ना स्ट्रैटेजी आपकी प्लान आउट करनी होती है। फिर यहाँ पर जैसे एडजस्टमेंट दिया है, तो एडजस्टमेंट्स को आपको रीड करके वो मार्किंग करनी होती है, भाई किस किस पे एडजस्टमेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ऑफ 84,000 विच वॉज 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अबव इट्स कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको इसका जो है ना प्रेजेंट वैल्यू, इसकी जो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम अबव कॉस्ट प्राइस है ना, तो 20% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस अपॉन आपको है ना 100 प्लस 20% है, इसलिए 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करके करेंगे। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मेथड भी यही होता है। तो मार्केट प्राइस मतलब यहाँ पर 84,000 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर हमको 100 करना है। तो इस तरीके से हमको ये जो वैल्यूज़ होती है वो रियल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आएगा 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 एंड 0 0, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 70,000 कॉस्ट प्राइस आया। तो ये हमको जो है ना क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो ये हमें ना स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका वीडियो भी मैंने ना ऑलरेडी साइट पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन बहुत मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से आप वो देख सकते हो ना। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, तो आपको 2 इफेक्ट इनके ध्यान में रखने की भी, कैसे 2 इफेक्ट दिखाना है। मशीनरी में से माइनस करो 10% एंड फिर है ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाना है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हमें ना ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया कि भाई आरडीडी कैलकुलेट करो, तो 5% का डेटर्स पे आरडीडी हमको कैलकुलेट करना। देन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का है। तो ये सारे के सारे, और यहाँ पर देखो मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 जनवरी 2016। तो इस तरीके से कोई एडजस्टमेंट आता है तो मतलब आपको ओल्ड मशीनरी कितनी है और नया कितना परचेस किया हुआ है, नया परचेस किया हुआ है कितने महीने के लिए, तो फिर उतने ही महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, कैसे आपको इस फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है, खाली उतना ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से है ना अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट। अभी मैंने जैसे आपसे कहा था कि भी है ना मैं आप लोगों को है ना बेड डेप्थ का अकाउंट जो सन्ड्री डिटेल्स वाला अकाउंट है वो कैसे मतलब
बेड डेप्स को कैसे हमको दिखाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब बेड डेप्स का है उसमें हमें ना इसका फॉर्मेट बनाते हैं कि टू RDD, जब RDD का जो बैलेंस होता है वो हम आउटर कॉलम में दिखाना होता है। तो उसमें जो भी है ना बेड डेप्स होता है, ओल्ड बेड डेप्ट होता है, ओल्ड बेड डेप्ट्स में हमको न्यू बेड डेप्ट्स ऐड करना होता है एंड न्यू RDD ऐड करना होता है और उसमें से माइनस करना होता है ओल्ड RDD। अब मान लीजिए आपका ये जो ओल्ड RDD है वो इन सबसे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आएगा ना वो है ना ओल्ड RD में से बचा हुआ आएगा। तो अगर आप यहाँ पर भी इसका एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब इस तरीके से फॉर्मेट हम इसका जो फॉर्मेट है, मैंने है ना ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराए तो उनमें दिखाया है, ऐसा नहीं है नहीं दिखाया है। तो वहाँ से आपको देख लेना है कि भी ओल्ड RDD है तो अगर वो ज़्यादा है तो उसका मतलब आपको क्रेडिट साइड में उसका जो नेट इफेक्ट जो होगा ना वो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि जब ओल्ड RDD ज़्यादा होने का मतलब आपका है ना जो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में मतलब रिजर्व जो किया हुआ है वो आपका ज़्यादा है, तो वो आपको फिर है ना क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना था। कहने का मतलब यहाँ पे जब सारे आपने टोटल किए, मान लीजिए यहाँ पर आपका टोटल 12,000 आया, हम मान लेते हैं सपोज यहाँ पर आपका जो टोटल है इन सबको मिलाकर 12,000 आया और यहाँ पे आपका ओल्ड RDD आप माइनस करने जा रहे हो तो ये आपका 14,000 है। तो 12,000 माइनस 14,000 किया तो 2,000 जो है वो आपका क्या है यहाँ पे आउटर में ना दिखा कि इस 2,000 को हमको है ना क्रेडिट साइड में बाय RDD कर है ना हमको दिखा देना है, क्यों इसका मतलब वो है ना पुराने वाले RDD से बचा हुआ बैलेंस है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो आई होप आपको कैसे करना है फाइनल अकाउंट कैसे, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं अभी नहीं दिखा सकती आप लोगों को, क्योंकि ये सारे सम मैंने सॉल्व किए हुए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। खाली मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि भाई आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करनी है, कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है, कौन से आपके चैप्टर से भी कौन से पेज नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर देख लेने चाहिए, गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे 20 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15 दिए और 15 इलस्ट्रेशन दिए तो वो पूरे के पूरे आप फिर से सॉल्व करोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अभी क्या करना है कि क्या कौन से परफॉर्मा के अंदर कौन सा आइटम आता है, किसका इफेक्ट कैसे होता है वो अच्छे से जान लोगे तो आपका 12 मार्क्स आपको ग्रैब करने में इससे कोई नहीं रोक सकता है आपको। दूसरी बात अभी जो ये तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट के बारे में बताया, कल के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को लेकर कैसे आपको स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। और तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है एंड लाइक करना है वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।